हालेलुया, हालेलुया। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं इस दिए हुए अच्छे समय के लिए जो उसने हमारे जीवनों में दिया कि हम एक बार फिर से इसके भवन में इकट्ठे हों और उसके नाम की तारीफ करें। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि सच में हमारा खुदा जय देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदा जय देने वाला परमेश्वर है। बाइबल में बड़ा साफ साफ लिखा है, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि वह प्रतिरोज हमें जय के उत्सव में ले जाता है। जय देने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा परमेश्वर है। दुख कितने भी हों, गम कितने भी हों, पाप कितने भी संगीन हो, इन सब के ऊपर जय देने वाला हमारा प्रभु परमेश्वर है। कितने भी संगीन पाप हो, कितने भी गहरे पाप हो, कितने भी पुराने नशे हो, जय देने वाला हमारा प्रभु है। पिछले हफ्ते एक घर में गया, बुजुर्ग माता मिली, कम से कम 80 प्लस होगी वो। कहते जवान थे, जवान कहते जवान ही सी पास्टर जी जो तो बीड़ियां पीना शुरू कर दिया। जवान शायद इतना मुंगा बच्चे, मुंगा बच्चे, जवान बच्चे आड़े जवान बच्चे 15-16 साल के। मैं जो सुभाना च आया कि वो मेरे नाल रब दियां बड़ियां गल्लां करदे सीगे, पर जो मैं बीड़ी दे बारे आख्या तो पास्टर जी बीड़ी वालों ना आख्या करो। वो पहले पास्टर जी आंदे सीगे, उन्होंने तो मैंने कभी कहा नहीं, उन्होंने पता सीगा कि बीबी ने बीड़ी नहीं छड्डनी। मैं कहा बीबी तू छड्ड ना छड्ड, मैं तो कहते ही रहना। हालेलुया। अब पिछले हफ्ते गया सीगा, बीड़ियां तो काफी देर दी छड्ड दित्तियां, लेकिन पिछले हफ्ते दोबारा कंफर्म कर रहे सीगे कि अजे भी मैं पीती नहीं है दोबारा। हालेलुया। कहते पुत्र आ किते छड्डण वाली चीज सीगी, ये मेरे को छुट्टनी सीगी, ये नहीं सी छुट्टनी। कितने जित दित्ती, कितने जित दित्ती, कितने जित दित्ती, जोर दी बोलो, जितने होए हमको बोलो ना। हालेलुया। हारे होए हमको नहीं, शर्मिंदे हमको नहीं, हारे हुए शर्मिंदे होंदे ने और वो मुंह थले करके फिर बोल दे आइते जेतुआ, जेतुआ को बोलो ना। कितने जीत देती है, कितने जीत देती है। वो जवानी दे नशे यीशु ने तोड़ देते। बचपन दे नशे भी पहली क्लास च, पहली च आज गवाही सुनी, कहते पहली क्लास ही नशा करना शुरू करता, चौथी क्लास से जाते जाते, पहली क्लास से बीड़ी, चौथी से जाते जाते दारू, फिर स्कूल छोड़ देता। कितना जित पा सकते हैं, कौन जित दे सकता है?
कौन कौन कौन? हालेलुया। प्रभु यीशु जित दे सकते हैं। एक मसानी बोली, कभी 12 साल हो गए, 12 साल हाथ हिला। हालेलुया। कभी 12 साल हो गए, मैं नहीं छड़ना, मेरा पति आ, मैं भी पत्नी है, कभी घर है नहीं आ गई। दुष्ट आत्मा मसानी गंदी आद विचकारे में आ गई, पत्नी की असली मैं आ, मेरा पति आ। 12 साल हो गए, ना कड्डो ना कड्डो, मैं नहीं जाना। जित किने दिती? बोले जित किने दिती? हालेलुया हालेलुया। ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। टल जाएंगे सब पहाड़, हट जाएंगे सब पहाड़, मिट जाएंगे सारे गुनाह, क्षमा किए जाएंगे सारे पाप, चंगे किए जाएंगे सारे रोग। रेवलेशन की पुस्तक में लिखा है, वह मेमने के लहू के द्वारा जयवंत हो गए, मेमने के लहू के द्वारा जयवंत हो गए, मेमने के लहू के द्वारा जयवंत हो गए। ये कौन सा मेमना है? ये किस मेमने की बात कर रहे हैं? ये किस भेड़ की बात कर रहे हैं? ये किस भेड़ के बच्चे की बात कर रहे हैं? क्या असल में कोई मेमना लिया जाना था? क्या असल में किसी जानवर को वध किया जाना था? अदन की वाटिका में, ध्यान से सुने, अदन की वाटिका में जब आदम और हवा ने पाप किया, ध्यान से सुनना, अदन की वाटिका में जब आदम और हवा ने नाफरमानी की, कहना नहीं माना, क्या नहीं माना? जोर से बोलना, क्या नहीं माना? साथ वाले से कहे, जब आदम हवा ने कहना नहीं माना, वे नंगे हो गए। जब आदम हवा ने कहना नहीं माना, उनके कपड़े उतर गए, वे नंगे हो गए। जब वे पाप में चले गए, वे नंगे हो गए। जब वे शैतान की आवाज सुनने लगे, वे नंगे हो गए। खबरदार, आपको बताऊं, प्रभु कह रहा है, ये जो कपड़े अभी छोटे छोटे होते जा रहे हैं ना, लोगों के कपड़े छोटे छोटे होते जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। और कोई यहाँ पे कट है, 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 कोई यहाँ पे कट आ गया, कोई यहाँ पे कट आ गया। ध्यान से सुनना, ये नंगा करने वाला कोई और नहीं, दुष्ट आत्मा है, शैतान है। समझ आ रही है? नंगा करने वाली दुष्ट आत्मा संसार में काम कर रही है, संसार में, पूरे संसार में। कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है, जब यीशु मसीह गनेसरत नगर में जा रहे थे, ध्यान से सुनना, जब यीशु मसीह गनेसरत गांव में जा रहे थे, तो अपने चेलों के साथ नाव में बैठे
और झील के उस पार पहुंचे। जैसे ही पहुंचे तो वहां पर कौन आया? कौन आया? आप वचन जानते हो, बाकी नहीं जानते। जानते हो कि नहीं? बोलो ना, जल्दी बोलो। एक दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ व्यक्ति, दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ व्यक्ति, कैमरा चेक करो, दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ व्यक्ति यीशु मसीह के सामने आया। यीशु मसीह के सामने आया और उसने क्या पहना हुआ था? उसने क्या पहना हुआ था? जोर से बोलो। अरे बाइबल पढ़ने वाले हो, कलाम कितनी बार सुना? जब सामने आया, दूसरा हिस्सा सही है, कुछ नहीं कहना था, बाइबल में लिखा वो नंगा था। क्या था? वो नंगा था। किसने नंगा किया था? किसने नंगा किया था? कई बार कई ऐसी बहनें, कई ऐसे भाई आते हैं जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त होते हैं, और जब प्रार्थना होने लगती है या जब चर्च में आते हैं तो क्या होता है? दुष्ट आत्मा एकदम से वायलेंस हो जाती है, हिंसक हो जाती है, और जैसे हिंसक हो जाती है तो वो क्या करती है? चिकानी। जिथे मैं बोल रहा हूं बोलो। हाँ, नहीं तो कौन नंगा कर रहा है? कौन नंगा कर रहा है? ना कोई बहन नंगा होना चाहती है, ना कोई भाई नंगा होना चाहता है, लेकिन दुष्ट आत्मा, शैतान, इब्लीस, लूसीफर, वो आपको नंगा करना चाहता है। खबरदार, पूरे कपड़े पहना करो, पूरे कपड़े पहना करो, मम्मा पापा से जिद ना किया करो। आधे वाले चाहिए, आधे वाले चाहिए। ये नंगा करने वाला शैतान है, वो आपको नंगा रखना चाहता है, वो आपको नंगा करना चाहता है। अदन की वाटिका में आदम और हवा को उसने नंगा कर दिया, और गणेश रथ में भी वो अच्छा भला आदमी नंगा नंगा घूम रहा था। ग्रोन अप मैन, अडल्ट, 30+ समझदार, लेकिन नंगा घूम रहा है। परसों एक फोन आया, कहते पापा को दिमागी हमला हुआ, पापा को दिमागी हमला हुआ। मैंने कहा वो क्या? कहते आज से 10-15 साल पहले भी पापा पर ऐसे ही होता था, पापा पर ऐसे ही होता था। कैसे होता था? कहते उनका दिमाग हिल जाता था और वो कपड़े उतार देते थे और बिल्कुल नंगे होकर बाहर निकल जाते थे घर से। कौन नंगा कर रहा है? कौन नंगा कर रहा है? कहते पास्टर जी 25 लाख रुपया लगाया, बाहर रहते थे पापा, बाहर से बहुत सारे पैसे आए थे, सारे इधर उधर चेल्लेयों के पीछे, सियानों के पीछे, जगह जगह चढ़ावे के पीछे ही। कौन नंगा कर रहा है? शैतान। शैतान आपको हराना चाहता है, आपको हार में रखना चाहता है, लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो मसीह यीशु के लिए। लिखा है अदन की वाटिका में, ध्यान से सुनना, लिखा है अदन की वाटिका में जब उन्होंने शैतान का कहना माना और उसकी आवाज सुनी,
तो वो नंगे हो गए, लेकिन परमेश्वर ने आकर वहां पर एक मेमना वध किया। इधर देखिए क्या किया, एक मेमना वध किया और उसकी खाल लेकर आदम और हवा को कपड़े पहनाए। हालेलुया। शैतान ने सोचा मैं जीत गया, मैंने आदम और हवा को नंगा कर दिया। लेकिन हमारा परमेश्वर तो प्रेमी पिता है। कौन सा पिता? प्रेमी पिता, प्रेमी पिता वो आया और उसने एक मेमने को वध करके उसकी खाल लेकर उनको पहना दी और उन्हें फिर से ढांप दिया। फिर से हालेलुया। वो मेमना जो अदन की वाटिका में जमा किया गया था, काटा गया था, जिसका खून बहाया गया था, जिसकी खाल उतारी गई थी, जिसके कपड़े आदम और हवा को पहनाए गए थे, वो मेमना किसका प्रतीक है? वो किसी और का नहीं, गत्समनी बाग में, गत्समनी वाटिका में एक अदन की वाटिका में वध हुआ, दूसरा गत्समनी बाग में बैठा है और सारी दुनिया के पाप का बोझ उसके ऊपर लाद दिया गया। सारी दुनिया के पाप का बोझ उसके ऊपर लाद दिया गया। और वह क्रूस उठाकर गोलगथा पहाड़ की ओर, कलवरी पहाड़ पर क्रूस के ऊपर जमा किया गया। उसी मेमने के लहू के द्वारा, उसी यीशु के लहू के द्वारा मैं और आप प्रतिदिन जीवंत जीवन व्यतीत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसी के विषय में प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, वह मेमने के लहू के द्वारा जीवंत हुए। मेमने के लहू के द्वारा। खबरदार, शैतान आपको नंगा करना चाहता है, लेकिन मेमने का लहू आपको ढांप लेता है, धार्मिकता के वस्त्र पहनाता है। कौन से वस्त्र? शैतान आपको पाप के वस्त्र पहनाता है और आपको नंगा कर देता है, लेकिन यीशु मसीह आता है, आपको धार्मिकता के वस्त्र पहनाते हैं और आपके सारे पाप ढांप दिए जाते हैं। वो आप हमारा प्रायश्चित, वो आप हमारा प्रायश्चित बन जाता है, हमारे गुनाहों की माफी बन जाता है। पढ़िए वो वचन जो कुरिन्थियों की पत्री में आपको मिला। कौन सा वचन है वो? उसमें बोलो। दूसरा कुरिन्थियों 2:14। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 14 वचन। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। समझ नहीं आई किसी को? समझ यहाँ हो या नहीं? जितने लोग बाहर हैं बोले हालेलुया। कोई बात नहीं। अब जितने लोग अंदर हैं
वो बोले Yes. पढ़िए दोबारा से। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो परंतु परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जो मसीह में, किसमें? मसीह में सदा हमको, नोट करना, नोट करना, नोट करना। आप जय की घोषणा कर रहे हैं, आप जीत की घोषणा कर रहे हैं, आप जय में चलना चाहते हैं, आप जय में रहना चाहते हैं। अगर ये जय पानी है तो, अगर जय में चलना है तो आपको मसीह में बने रहना पड़ेगा। मसीह के बाहर कोई जीत नहीं। मसीह के बाहर, अपने साथ वाले को बोलो, मसीह के बाहर कोई जीत नहीं है। हाथ पकड़ के बोलो, मसीह के बाहर कोई जीत नहीं है। इसलिए तू मसीह में बनी रहना, तू मसीह में बने रहना। मसीह के बाहर खतरा ही खतरा है, मसीह में तू सुरक्षित है। हालेलुया। मसीह के बाहर मसीह के बाहर खतरा है, खतरा। मसीह में, उसके लहू में, उसके लहू में सुरक्षा है। आप हाथ छोड़ सकते हैं। आपको पता है इजरायली मिस्र की गुलामी में थे। इजरायली मिस्र की गुलामी में थे और मिस्र की गुलामी में से उन्हें छुड़ाने के लिए किसको भेजा गया? यस, किसको भेजा गया? मूसा को। मूसा को मिस्र की गुलामी में से इजराइलियों को छुड़ाने के लिए भेजा गया। और फिरौन जो वहां पर राजा था, वो कहता मैं इजराइलियों को छोड़ूंगा नहीं, मैं इजराइलियों को छोड़ूंगा। तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा वहां पर अपनी सामर्थ को, अद्भुत कामों को प्रकट किया। इधर देखिए क्या किया? किसने? परमेश्वर ने। किसके द्वारा? मूसा के द्वारा अपनी अद्भुत सामर्थ को प्रकट किया और वहां पर 10 प्लेग्स, 10 महामारियां आई। कितनी? आपको पता है उसमें से एक थी, हर घर में से पहलौठे का वध हो जाएगा। उससे बचने के लिए क्या हुआ? उससे बचने के लिए क्या हुआ? मूसा ने कहा, यस, मूसा ने कहा एक मेमना लो, अपने अपने घर के लिए उसे जबा करो, उसे वध करो और उसका लहू अपने बेड़े में, उसका लहू अपने बेड़े में, और उस लहू को अपने घर की बाहर की चौखट पर भी, जब मरी का दूत आएगा, मौत का दूत आएगा, जहां जहां वह मेमने का लहू
देखेगा वहां पर मौत नहीं होगी। जहां जहां मैं फिर से बोलना चाहता हूं, जहां जहां वो मेमने का या वो देखेगा वहां पर मौत जो मसीह के लहू में होंगे, जो मसीह यीशु में होंगे, वे सब सुरक्षित होंगे। जो मसीह से बाहर होंगे खतरा है, खबरदार, खतरा है, खतरा है। अभी अभी पढ़ा, क्या पढ़ा मेरी बहन रजनी ने? पढ़ा परमेश्वर का धन्यवाद हो। आगे क्या पढ़ा? जो पढ़ो पढ़ो, जो मसीह में सदा हमको जो मसीह में, इन क्राइस्ट, यू हैव टू बी इन क्राइस्ट। इन क्राइस्ट में होने का मतलब संसार को छोड़कर, शारीरिक अभिलाषाओं को छोड़कर, दुनियादारी को छोड़कर, मसीह का हाथ पकड़कर, मसीह की आज्ञाओं को मानते हुए। इन क्राइस्ट में होने का मतलब, मसीह में होने का मतलब संसार से, संसार से। ओके, अपने साथ वाले को बोलो, मसीह में बने रहना, मसीह में बने रहना। पूछो इसका मतलब क्या है? पूछो इसका मतलब क्या है? अब एक दूसरे को बोलो, मसीह में बने रहने का मतलब है संसार से अलग होना, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना करना, पाप के लिए अपने शरीर के अंग ना सौंपना। हालेलुया। मसीह की आज्ञाओं की पालना करना, उसके हुक्मों पर चलना। हालेलुया। समझ आई? मसीह में बने रहना, मसीह में बने रहने का अर्थ क्या है? हालेलुया। आगे, मसीह में सदा, जो मसीह में सदा हमको, जो मसीह में सदा, हमेशा हमको, क्या लिखा है? हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। मसीह में सदा, not one day, not 2 days, not 3 days, not 4 days, not 5 days, but always, 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 every day, प्रतिदिन, सदा के लिए उसने जय का सेना यहां बांधा हुआ है। हार आपकी नहीं है, ध्यान से सुनिए, हार आपकी नहीं है। 1 महीना हो गया वीजा नहीं आया, 2 महीने हो गए वीजा नहीं आया, 4 महीने हो गए वीजा नहीं आया। गुमराह मत होना, दिल को टूटने ना देना। जीत आपकी है, जीत का सेहरा आपके हाथ में है, वीजा आपका ही है। एक साल गुजर गया, बेटी से नहीं मिले, एक साल गुजर गया, बेटे से नहीं मिले, एक साल गुजर गया, परिवार से नहीं मिले। घबराना नहीं, डरना नहीं। 20 साल हो गए, 26 साल हो गए, बहन से नहीं मिले, घबराना नहीं। जीत का सेहरा आपका है, जीत का सेहरा आपका है। दुष्ट
आत्मा से छुटकारा पा लिया, लेकिन जब पैसे इस्तेमाल करने लगता हो, दुष्ट आत्मा अभी भी क्लेम करता, कहता है ये पैसे तुम्हारे नहीं, तुम मंडेर से लेकर आए हो, ये पैसे मेरे हैं। घबराना नहीं, घबराना नहीं। जीत का सेहरा तो, बोलो मंडेर वाले, जीत का सेहरा तो, 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 जीत का सेहरा मेरा है, हमारा नहीं है। मुझे नहीं आता हमारा हो बुरा, मुझे आता है मेरा है, 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 मेरा है। बोलो, जीत का सेहरा मेरा है, जीत का सेहरा मेरा है, जीत का सेहरा मेरा है, जीत का सेहरा मेरा है। कितने दिन रोकेगा मेरी चंगाई को, कितने दिन रोकेगा मेरी आशीष को, कितने दिन रोकेगा मेरे उद्धार को, कितने दिन रोकेगा मेरी मुक्ति को, कितने दिन रोकेगा मेरी हंसी को, मेरी खुशी को, मेरे आनंद को, कितने दिन मुझे मेरे पति से अलग रखेगा, मेरी पत्नी से अलग रखेगा, मेरे भाई से अलग रखेगा, मेरे माँ बाप से अलग रखेगा। सुन ले, जीत का शेरा मेरा है, जीत का शेरा मेरा है, जीत का शेरा मेरा है, जीत का शेरा मेरा है। सुन लो, जीत का शेरा मेरा है। जीत का शेरा मेरा है, मैं हारा हुआ नहीं हूं, उसने मेरे लिए जीत रखी है। वो जीत हमेशा की है, सदा की है। वो हमें शल करता है, शल क्या करता है? अपने साथ वाले को हिला के बोलो, बोलो शैतान शल करता है। बोल डैडी को, बोलो शैतान शल करता है। डैडी बोलो उसको, शैतान शल करता है, शैतान धोखा देता है। इधर बोलो, इधर शैतान धोखा देता है। किरण किरण धोखा देता है, शैतान धोखा देता है, वो शल करता है, वो विखांदा है भाई मैं जेतू हाँ, और वो हारिया होया, और वो हारिया होया, और वो हारिया होया, वो हारिया होया, वो हारिया होया, वो हारिया होया, वो हारिया होया। सप ते बिच्छुआं दा, सप ते बिच्छुआं नूं किथे रखिया, किथे रखिया, किथे रखिया? ए सप सिर चों कहंदा मैं होई हां, मैं होई हां। तू मेरे पैरां थल्ले आ, तू मेरे पैरां थल्ले आ, तू मेरे पैरां थल्ले आ। जितना सेरा मेरा आ, क्रूस ते हराया, क्रूस ते। पौलुस पता की आखदा, पौलुस की आखदा कहदा, हे मौत, हे मौत, हे मौत, हे मौत, हे मौत, तेरा डंग किथे आ? पहले आदम दे द्वारा, पहले आदम दे द्वारा पाप दुनिया च आया,
सारी दुनिया च राज कर लिया। शैतान ने सोचा वाह मैं जेतू हाँ, मैं दुनिया ते राज कर लिया, मौत ने राज कर लिया, पाप ने राज कर लिया। तो तू पता नहीं सीगा दूसरा लोग और मगरे आने नहीं तैयार। हालेलुया हालेलुया। दूसरा आदम मगरैया, पहले आदम को पाप दे विच नहीं छड़िया जाएगा, पहले आदम को बंधन दे विच नहीं छड़िया जाएगा, पहले आदम को मौत दे अधीन नहीं छड़िया जाएगा, पाप दे अधीन नहीं छड़िया जाएगा। इसलिए दूजा आदम मगरै के आ जाओ। जेकर कोई मसीह दे विच है ना तो नवी हालेलुया। ते ओदे उत्ते पाप दा ते सजावां दा कोई भी हक या अधिकार नहीं है। हालेलुया। किन्हीं को समझ आ रही है? आ रही है? कभी सोचोगे तो नहीं मैं हारा है। मेरी बहन सीमा पिछले हफ्ते कल ही आ गई 2 बच्चियां को लेके। मैं फुलिया नहीं समाया, मैं कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। तेरा धन्यवाद। एक समय शायद बहनों निराशा हुई होगी। मैंने स्कूटर नहीं मिले, मैंने मोटरसाइकिल नहीं मिले, मैंने कार नहीं मिली, मैंने ऑटो नहीं मिले, मैंने पति का साथ नहीं मिले, मैंने सासू मां नाल नहीं आ सकी। निराशा। लेकिन 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 बोले बोले सीमा बहन बोलिए हालेलुया हालेलुया। अरे कितने लोग बैठे हो बोलो ना, लेकिन को पूरा करो ना। लेकिन आज वो अपने परिवार के साथ आई है, अपने परिवार के साथ आई है। अरे शैतान आया प्लीज, आई लूसीफर, कितने दिन रोकेगा मेरे पति को, कितने दिन रोकेगा मुझे, कितने दिन रोकेगा मेरी सास को। आखिर मैं प्रभु के भवन में आऊंगी, मेरा परिवार प्रभु के भवन में आएगा। मंडेर वाले सुन लो, कितने दिन रोकेगा पापा को, कितने दिन रोकेगा मम्मी को, कितने दिन रोकेगा चाचे को, कितने दिन रोकेगा चाची को। आखिर यहाँ आना होगा। हालेलुया हालेलुया। यीशु के कदमों में आना होगा। अब डरे ना, अब घबराए ना, अब ना सोचे, अब ना सोचे। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। आप ना सोचे मैं हार गया। एक बार मम्मी को बोला, एक बार पति को बोला, एक बार पापा को बोला, एक बार भाई को बोला, एक बार बहन को बोला। चल चल चल, तो उसने बोला जा दूसरा यूं आएगा, मैं नहीं हूं। तू पुठे को मजे पे आ गया, मैं जाने चाह मैं नहीं जाना। तू दूजा बाप बना लिया, मैं नहीं बनाना। तू दूजा पति रख लिया, मैं नहीं रखना। कर देना बेटा। निराश नहीं होना, निराश नहीं होना। जितना सेरा, जितना सेरा, जितना सेरा, जितना सेरा। मेरा परमेश्वर मेरे प्रतिरोज
नाम की शक्ति यसु नासरी दे कोल है। इसलिए यसु नासरी दे विच बने ही रहो, जिन्ना डीप जा सकते हो, जिन्ना जिन्ना बोल नहीं, जिन्ना जिन्ना डीप जलंधर च पानी 100 फुट के आ जाता मेरे ख्याल से, जो सबमर्सिबल लाइदा बोर करीदा 100 फुट के 100 फुट वाला पानी पीना शुरू कर देते हो। नॉलेज है कि नहीं? नहीं पता। 100 फुट वाला पानी नहीं पीते भाई को कहीं थोड़ा हो डूंगा कर दे, कितना 150 करता नहीं, उत्थे में नहीं पता कितना जी 200 करता नहीं, उत्थे वाला भी नहीं चाहिए। कितना के चाहिए तुहानू? सानू डीप चाहिए। कितना में चाहिए? गहरा चाहिए। कितना के? ना 100 वाला चाहिए, ना 150 वाला चाहिए, ना 200 वाला चाहिए, सानू 220 वाला, सानू 250 वाला और 300 वाला भी कर दे तो तेरा धन्यवाद है। कहता थोड़े पैसे ज्यादा लगने, 300 वाला कर देना। कोई नहीं ले ली 10,000 वाला तो सानू सानू डीप चाहिए। सानू मसीह दे विच जेड़े आत्मा दे विश्वासी हो वो ऊपर ऊपर ही पैरते हैं, जेड़े ऐतवार दे विश्वासी है ना, वो ऊपर ऊपर ही तैरते हैं, वो जो डीप नहीं हुए। जेड़े बंदगियां तक सीमित है ना, वो भी अजे ऊपर ऊपर ही तैरते। डीप होना है ना, डीप होना है ना, मैनू वचन दे विचों सीखना है, मैनू वचन दे विचों डीप होना है ता मैनू वचन नू पढ़ना है, डीप होना है ता मैनू वचन नू खाना है, डीप होना है ता मैनू वचन नू अंदर लेना है। कल्ली प्रार्थना करी जाओगे, कल्ले रोजे रखे जाओगे ता भी डीप नहीं होना, हाँ ता भी डीप। गहरे कितना जाने हैं, गहरे कितना जाने हैं, वचन देना कितना, क्योंकि वचन कौन है? वचन ही ता यीशु है, वचन ही ता यीशु है। आदि विच वचन सीगा, वचन परमेश्वर दे नाल सीगा ते वचन ही अगे वचन देता ही होया ते उसने साडे विच। हालेलुया, हालेलुया। डीप होना है ना, वचन जो खाया करो, वचन सुनिया करो, वचन पढ़िया करो, वचन पे चलिया करो। जो वचन दे विच बनोगे तो तुसी डीप होवोगे, वरना दुआवां प्रार्थना रोजे ते ऐतवार की संगति जिन्नी मर्जी करी जाए, जब तक ये अंदर नहीं ना गया, जब तक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं ना गए, तब तक आप डीप नहीं है। विश्वासी में हाँ, लेकिन गिट्टे गिट्टे वाले छेड़े, गिट्टे गिट्टे पानी वाले, कहता गिट्टे गिट्टे पानी भी नहीं चाहिए। फिर रोजा रख लो, रोजा रख लो, फिर कितों वाले हो गए? घुटने वाले। कहता और ही नहीं चाहिए। फिर कहता नाइट प्रेयर करना शुरू कर, कहता और भी नहीं चाहिए। वो कितों वाले हो गए? हिप वाले, कमर तक, कहता और भी नहीं चाहिए। कहता दान देने वाले हो जाओ, दशमंत देने वाले हो जाओ, कहता इन्ना भी नहीं चाहिए। वो कितों वाले हो गए?
ਛਾਤੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਗਲੇ ਗਲੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਡੁੱਬਣਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਡੁੱਬਣਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਡੁਬਕੀ लगानी आ। पूरी डुबकी लगानी है तो फिर ये वचन को खाया करो, ये वचन को पढ़िया करो, ये वचन पे विश्वास करया करो, ये वचन के अनुसार चलिया करो, ये वचन के विच जेड़े हुक्म जेड़ी तालीम दी गई है उन्हें मन्निया करो। पूरे पूरे गिने जाओगे, पूरे पूरे। हालेलुया हालेलुया। अपने अखर बंद करिए। जय मेरी है।